नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे कप्तान की जिनकी कप्तानी जितनी कामयाब रही उतनी ही कभी-कभी सवालों के घेरे में भी। हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की। 3 आईसीसी ट्रॉफी, बेमिसाल कप्तानी रिकॉर्ड। बिल्कुल। लेकिन साथ ही कुछ पुराने साथियों के साथ अनबन की खबरें, पक्षपात के आरोप। क्या ये सिर्फ अटकलें थीं या इनमें कुछ सच्चाई भी थी? बिल्कुल। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए देखिए हमारे पास एक विश्लेषण है। अच्छा। ये खास तौर से धोनी और कुछ बड़े खिलाड़ियों जैसे गौतम गंभीर, हरभजन सिंह और इरफान पठान, इनके बीच जो कथित तनाव या मतभेद रहे उन पर गहराई से नजर डालता है। हाँ, तो आज हमारा इरादा है कि इस विश्लेषण के जरिए हम इन मामलों की तह तक जाएं, समझने की कोशिश करें कि ये पक्षपात वाली बातें क्यों उठी। क्या इसके पीछे खिलाड़ियों की अपनी भावनाएं थीं, प्रदर्शन का उतार चढ़ाव था, या वाकई धोनी के कप्तानी शैली का कोई ऐसा पहलू था जिस पर सवाल उठ सकते हैं। सही। कोशिश रहेगी कि एक संतुलित नजरिया पेश किया जाए जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि इस विश्लेषण पर आधारित हो। बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी के किरदारों और उनके नजरियों को समझना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं गौतम गंभीर की। हाँ। धोनी और गंभीर, देखिए दोनों ही भारत की 2 सबसे बड़ी वर्ल्ड कप जीतो, 2007 टी20 और 2011 वनडे के हीरो रहे। बिल्कुल। 2011 फाइनल के वो गंभीर की 97 रनों की पारी और धोनी का वो छक्का। हाँ। ये तस्वीरें तो जैसे भारतीय क्रिकेट इतिहास में अमर हो चुकी हैं। लेकिन कहते हैं यहीं से शायद कुछ मनमुटाव की शुरुआत भी हुई। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत इशारा करता है कि विवाद का एक बड़ा कारण था क्रेडिट का बंटवारा। अच्छा। गंभीर को अक्सर ये महसूस होता था और उन्होंने ये बात कई बार जाहिर भी की कि जीत का सेहरा जरूरत से ज्यादा कप्तान यानी धोनी के सर बांधा गया। मीडिया ने और शायद कुछ हद तक सिस्टम ने भी टीम के बाकी सदस्यों के योगदान को उतना महत्व नहीं दिया जितना मिलना चाहिए था। हाँ, खासकर 2011 फाइनल में उनकी अपनी पारी को लेकर शायद। बिल्कुल बिल्कुल, वो भावना ज्यादा मजबूत थी। हाँ, उनका वो बयान कि क्रिकेट एक टीम गेम है, कोई वन मैन शो नहीं, इसी तरफ इशारा करता है। वो हमेशा टीम के सामूहिक प्रयास पर जोर देते थे। सही। लेकिन क्या ये सिर्फ क्रेडिट की बात थी या कुछ और भी? देखिए, यहाँ मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। विश्लेषण ये भी बताता है कि 2012 के बाद गंभीर के फॉर्म में गिरावट आई, ये आंकड़े भी दिखाते हैं। नतीजतन चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम से बाहर किया, लेकिन गंभीर ने इसके लिए सिर्फ अपने फॉर्म को जिम्मेदार नहीं माना। अच्छा। उनका मानना था कि उन्हें उस तरह का समर्थन नहीं मिला जैसा शायद मिलना चाहिए था, और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति या कह लीजिए पक्षपात की भूमिका भी रही। अच्छा, तो यहाँ धारणा और हकीकत के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली हो जाती है। स्रोत इस टकराव को कैसे देखता है? क्या गंभीर के बयानों को सिर्फ धोनी के खिलाफ निजी भड़ास माना गया या व्यवस्था पर एक जायज सवाल? विश्लेषण इसी नुक्ते को उभारता है। देखिए, गंभीर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। और कई बार उनके सीधे बयानों को मीडिया या फैंस ने धोनी पर सीधे हमले के तौर पर देखा। लेकिन स्रोत का तर्क है कि उनका निशाना अक्सर पूरी व्यवस्था या उस तरीके पर होता था जिससे टीम में चीजें चल रही थीं, ना कि सिर्फ धोनी पर व्यक्तिगत तौर पर। ये दिखाता है कि कैसे एक ही स्थिति को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है और कैसे उसे पेश किया जाता है। सही। ये सिर्फ निजी रंजिश नहीं बल्कि नेतृत्व और श्रेय देने के तरीके पर एक बुनियादी मतभेद का मामला ज्यादा लगता है। ये वाकई एक दिलचस्प कोण है। चलिए अब एक और ऐसे ही मामले पर आते हैं जहां कप्तान के भरोसे और समर्थन का सवाल उठा। हरभजन सिंह। हाँ, भज्जी तो एक जमाने में धोनी के मुख्य हथियार थे, खासकर 2007 से 2011 के दौर में करीबी भी माने जाते थे। फिर क्या हुआ? हाँ, शुरुआती सालों में तो दोनों के बीच अच्छा तालमेल था, बिल्कुल। लेकिन 2012 के बाद वो समीकरण बदलने लगे। हरभजन ने बाद में खुलकर कहा कि उन्हें धोनी से वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, और इसी वजह से उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर शायद उम्मीद से पहले खत्म हो गया। उन्होंने खास तौर पर रविंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की तरफ इशारा किया था। बिल्कुल। कि धोनी ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में इन दोनों पर ज्यादा भरोसा दिखाया, जबकि उनके अपने पिछले प्रदर्शन जो मैच जिताऊ थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। उनका दर्द साफ झलकता था, जैसे कहना चाह रहे हो, जब मुझे जरूरत थी तब कप्तान मेरे साथ खड़े नहीं हुए। हाँ, ये भावना तो व्यक्त हुई है। और देखिए, विश्लेषण इस स्थिति को दोनों पहलुओं से देखता है। अच्छा। एक तरफ ये सच है कि उस दौर में हरभजन के प्रदर्शन में थोड़ी गिरावट आई थी। दूसरी तरफ धोनी ने अश्विन और जडेजा की जोड़ी पर जो दांव लगाया, वो सफेद गेंद क्रिकेट में भारत के लिए बेहद कामयाब साबित हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, नतीजे तो सामने हैं। बिल्कुल।
टीम के नतीजों के लिहाज से देखें तो धोनी के फैसले सही नजर आते हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर खिलाड़ी के लिए ये स्थिति मुश्किल होती होगी। स्रोत इस मुश्किल संतुलन को कैसे देखता है? क्या इसे सिर्फ प्रदर्शन आधारित फैसला माना गया या धोनी के व्यक्तिगत झुकाव का भी कोई संकेत मिलता है विश्लेषण में? विश्लेषण इसे एक आप कह सकते हैं क्लासिक क्रिकेट दुविधा के तौर पर पेश करता है अच्छा। कि अनुभव और पिछले रिकॉर्ड को कब तक तरजीह दी जाए और कब नई प्रतिभा और मौजूदा फॉर्म पर भरोसा दिखाया जाए। स्रोत ये नहीं कहता कि धोनी का झुकाव व्यक्तिगत था, लेकिन ये जरूर हाईलाइट करता है कि हरभजन जैसे सीनियर खिलाड़ी को ये महसूस हुआ कि मुश्किल दौर में उन्हें वो विश्वास नहीं मिला जो शायद पहले मिलता था। हम्म। उन्हें लगा कि अगर कप्तान थोड़ा और साथ देते तो वो वापसी कर सकते थे। ये प्रदर्शन बनाम कप्तान के भरोसे के बीच की वो महीन रेखा है जिस पर हमेशा बहस होती रहती है और शायद शायद कोई सीधा जवाब नहीं होता। सही बात है। ये फैसले हमेशा मुश्किल होते हैं। अब तीसरे खिलाड़ी की बात करते हैं, इरफान पठान। हाँ, इरफान। एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें जबरदस्त प्रतिभा थी, स्विंग गेंदबाजी, उपयोगी बल्लेबाजी। उन्हें तो अगला कपिल देव तक कहा जाने लगा था एक समय। हाँ, इरफान एक बहुत ही रोमांचक संभावना बन के उभरे थे। उनमें वो एक्स फैक्टर था बिल्कुल। लेकिन उनके मामले में भी यही सवाल उठा कि क्या उन्हें उतने मौके मिले जितने मिलने चाहिए थे, खासकर तब जब वो चोटों से वापसी कर रहे थे या मान लीजिए आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। कई फैंस और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि धोनी ने उन्हें नजरअंदाज किया। और ये सिर्फ फैंस की भावना नहीं है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, पठान ने खुद भी कहा है, मुझे उतने मौके नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। ओह। ये सीधी टिप्पणी दिखाती है कि उनके मन में भी ये मलाल रहा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। स्रोत इस पर क्या कहता है? क्या चोटें ही मुख्य कारण थी या फिर चयन में वाकई कोई असंगति नजर आती है विश्लेषण के अनुसार? विश्लेषण दोनों बातों को सामने रखता है। देखिए, एक हकीकत यह है कि इरफान अपने करियर में चोटों से काफी जूझते रहे हैं। ये हम सब जानते हैं, हाँ, वो तो था। जिसका असर उनकी लय और प्रदर्शन की निरंतरता पर पड़ा। ये भी तर्क दिया जाता है कि धोनी और टीम मैनेजमेंट शायद ऐसे ऑलराउंडरों की तलाश में थे जो फिटनेस के लिहाज से ज्यादा भरोसेमंद हों और टीम को एक स्थिर संतुलन दें। तो क्या मामला सिर्फ चोटों और निरंतरता की कमी का था? पूरी तरह से नहीं, ऐसा विश्लेषण नहीं कहता। वो इस बात को भी नोट करता है कि फैंस और कुछ आलोचकों का तर्क ये रहा है कि चोटों से वापसी के बाद भी इरफान को उतने लगातार मौके नहीं मिले जितने शायद टीम में कुछ और खिलाड़ियों को मिले थे। या फिर वही सवाल उठता है, क्या टीम की तात्कालिक जरूरतें एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के करियर पर भारी पड़ गईं? या क्या उन्हें वाकई थोड़ा और समर्थन मिलना चाहिए था? स्रोत इसे एक और उदाहरण के तौर पर पेश करता है जहां प्रतिभा, प्रदर्शन, फिटनेस और कप्तान के भरोसे का समीकरण उलझा हुआ नजर आता है। तो इन तीनों किस्सों गंभीर, हरभजन, पठान से जो एक आम धागा निकलता दिखता है, वो है कप्तान के समर्थन और पक्षपात का सवाल। बिल्कुल। यही वो व्यापक बहस है जो धोनी की कप्तानी के इर्द गिर्द घूमती रही है। आरोप यही कि उन्होंने कुछ खास खिलाड़ियों, जिन्हें मीडिया ने धोनी के खिलाड़ी कहना शुरू कर दिया था, जैसे रैना, जडेजा, अश्विन, मोहित शर्मा, उन्हें मुश्किल वक्त में भी ज्यादा मौके दिए, जबकि कुछ बड़े नामों को फॉर्म में हल्की गिरावट पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हाँ, ये आरोप यकीनन बहुत मजबूत और लगातार लगने वाला रहा है। लेकिन इसके जवाब में जो तर्क दिया जाता है और जिसे स्रोत भी सामने रखता है, वो ये है कि लगभग हर कामयाब कप्तान का अपना एक कोर ग्रुप होता है। कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं और मुश्किल हालात में उनका साथ देते हैं। देखिए, सौरव गांगुली ने सहवाग, युवराज, हरभजन जैसे युवाओं को जमकर बैक किया था। हाँ, बिल्कुल। विराट कोहली ने रोहित शर्मा या कुछ तेज गेंदबाजों पर लगातार भरोसा दिखाया। तो धोनी ने भी शायद वही किया। हाँ। अपने भरोसेमंद साथियों का एक समूह बनाया और उन्हें समर्थन दिया। ये कप्तानी का एक तरह से स्वाभाविक हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। आलोचना सिर्फ नए खिलाड़ियों को मौका देने या कोर ग्रुप बनाने की नहीं थी। स्रोत इस बात पर कैसे रोशनी डालता है कि ये विवाद इतने लंबे समय तक क्यों चला और इतना तीखा क्यों हुआ? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, आलोचना का सबसे संवेदनशील पहलू ये था कि गंभीर, सहवाग, युवराज, हरभजन, पठान जैसे सीनियर और स्थापित खिलाड़ी, हाँ, बड़े नाम थे सब। बड़े नाम जिन्होंने भारत के लिए मैच जीते थे, उन्होंने महसूस किया कि जब उनका बुरा दौर आया तो उन्हें कप्तान से वो सहारा नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी या जो शायद पहले के कप्तानों से मिला था।
जैसे खिलाड़ी जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं और मुश्किल हालात में उनका साथ देते हैं। देखिए, सौरव गांगुली ने सहवाग, युवराज, हरभजन जैसे युवाओं को जमकर बैक किया था। हाँ बिल्कुल। विराट कोहली ने रोहित शर्मा या कुछ तेज गेंदबाजों पर लगातार भरोसा दिखाया। हम्म। तो धोनी ने भी शायद वही किया। हाँ। अपने भरोसेमंद साथियों का एक समूह बनाया और उन्हें समर्थन दिया। ये कप्तानी का एक तरह से स्वाभाविक हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। आलोचना सिर्फ नए खिलाड़ियों को मौका देने या कोर ग्रुप बनाने की नहीं थी। स्रोत इस बात पर कैसे रोशनी डालता है कि ये विवाद इतने लंबे समय तक क्यों चला और इतना तीखा क्यों हुआ? हाँ, ये अहम सवाल है। हाँ। देखिए, आलोचना का सबसे संवेदनशील पहलू ये था कि गंभीर, सहवाग, युवराज, हरभजन, पठान जैसे सीनियर और स्थापित खिलाड़ी, हाँ, बड़े नाम थे, बड़े नाम जिन्होंने भारत के लिए मैच जीते थे, उन्होंने महसूस किया कि जब उनका बुरा दौर आया तो उन्हें कप्तान से वो सहारा नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी या जो शायद पहले के कप्तानों से मिला था। स्रोत विश्लेषण बताता है कि ये विवाद कई वजहों से जिंदा रहा। पहला, मीडिया का नैरेटिव। अच्छा। खासकर 2011 विश्व कप के बाद धोनी को अक्सर इकलौते हीरो की तरह पेश किया गया, जिससे टीम के बाकी योगदान शायद फीके पड़ गए। हाँ, ये देखा गया था। दूसरा, खिलाड़ियों का मुखर होना। गंभीर और हरभजन जैसे खिलाड़ी चुप रहने वालों में से नहीं है। सही बात है। उन्होंने अपनी बात रखी, जिससे बहसतीज हुई। तीसरा, फैंस का ध्रुवीकरण। ओह हाँ, सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल, धोनी के समर्थकों और आलोचकों के बीच सोशल मीडिया पर एक तरह की जंग छिड़ी रहती है जो मामले को ठंडा नहीं होने देती। और चौथा, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसे मामले वाकई हो सकते हैं, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, जहां चयन या समर्थन में विसंगतियां नजर आईं, जिससे खिलाड़ियों के मन में कड़वाहट पैदा हुई। तो ये सिर्फ क्रिकेट मैदान की बात नहीं रह गई, बल्कि धारणाओं, मीडिया और फैंस की भावनाओं का एक जटिल जाल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे प्रदर्शन के आंकड़ों के साथ साथ व्यक्तिगत समीकरण, कप्तान की शैली, मीडिया की कहानियां और फैंस का जुनून मिलकर किसी खिलाड़ी या कप्तान की एक सार्वजनिक छवि बनाते हैं, जो हकीकत से थोड़ी अलग भी हो सकती है। तो इन तमाम विवादों और बहसों के बीच धोनी की कप्तानी की विरासत को आखिर कैसे देखा जाए? स्रोत का अंतिम निष्कर्ष क्या है इस विश्लेषण में? स्रोत एक बहुत ही, मुझे लगता है, संतुलित नजरिया पेश करता है। वो मानता है कि धोनी परफेक्ट नहीं थे। हो सकता है उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को दूसरों से ज्यादा तरजीह दी हो, लेकिन फिर वो ये भी कहता है कि शायद ही कोई महान कप्तान ऐसा होता हो जो पूरी तरह निष्पक्ष रह पाता हो। नेतृत्व में विश्वास और भरोसे का तत्व बहुत अहम होता है और कभी-कभी ये व्यक्तिपरक फैसलों की तरफ ले जाता है। और इन विवादों के शोर में उनकी उपलब्धियों को भूलना भी नाइंसाफी होगी। कतई नहीं, कतई नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि नतीजे झूठ नहीं बोलते। 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीतना, भारत को टेस्ट में नंबर 1 बनाना, एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तैयार करना और सबसे अहम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, अश्विन, बुमराह जैसे अगली पीढ़ी के सितारों को तैयार करने में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सही। ये उनकी विरासत का एक बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहलू है। तो मतलब ये मामला सीधा सपाट नहीं है, इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। विश्लेषण का सार यही है कि ये ग्रे एरिया का मामला है। कुछ आलोचनाएं, जैसा हमने देखा, उनमें दम हो सकता है और उन पर विचार होना चाहिए, लेकिन उन्हें धोनी के असाधारण नेतृत्व, उनके शानदार नतीजों और भारतीय क्रिकेट पर उनके व्यापक प्रभाव के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। यहां किसी का पक्ष लेने की बजाय उन विभिन्न दृष्टिकोणों और जटिलताओं को समझना ज्यादा जरूरी है जो इस विश्लेषण में सामने आए हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? शायद यही कि शिखर पर नेतृत्व हमेशा मुश्किल होता है। आपको कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, खासकर जब दाव इतने ऊंचे हों। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के उस पहलू को समझने की कोशिश की जहां सफलता के साथ साथ विवादों का साया भी रहा। हमने गौतम गंभीर, हरभजन सिंह और इरफान पठान से जुड़े मामलों पर स्रोत विश्लेषण के नजरिए को देखा और पक्षपात बनाम योग्यता की उस पुरानी बहस के अलग अलग रंगों को समझने की कोशिश की। और ये पूरी बातचीत एक अहम सवाल छोड़ जाती है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। हाँ। कि हम किसी लीडर की कामयाबी या नाकामी का अंदाजा लगाते कैसे हैं? क्या सिर्फ नतीजों से, या फिर इस बात से कि उन्होंने अपने साथियों के साथ कैसा बर्ताव किया? मीडिया में जो कहानियां चलती हैं वो हमारी सोच को कितना प्रभावित करती हैं? और सबसे बढ़कर, क्या हाई स्टेक माहौल में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और टीम के लक्ष्यों के बीच संतुलन साधना वाकई इतना मुश्किल है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब शायद नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सोचने के लिए जरूरी सवाल।
इसी के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म होती अगर है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।